जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कर्ण चामुंडा का एक ऐसा साबर मंत्र बताने जा रहा हूं जिस मंत्र की सहायता से आपके कानों में हर एक प्रकार की आवाज़ आके आपकी हर एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। त्रिकाल ज्ञान साधना में आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं। त्रिकाल ज्ञान को प्राप्त करना बेहद सरल और आसान है, बस अच्छे मंत्र और अच्छे नियम का होना अति आवश्यक है। आज मैं आप सबको दो मंत्र बताएंगे। दोनों मंत्र दोस्तों कुछ इस प्रकार हैं कि एक माँ भगवती, माँ सरस्वती के रूप का मंत्र है, एक भुवनेश्वरी कर्ण पिशाचिनी का मंत्र है जो कि भुवनेश्वरी देवी के शक्तियों द्वारा चलाया जाता है, जिसे कर्ण चामुंडा कहा जाता है। यह ऐसी शक्ति है कि जो बहुत ही सटीक और बहुत ही शुद्ध रूप से जानकारी देती है। इसकी दी गई जानकारी कभी भी असफल नहीं होती है। दूसरी बात यह दोस्तों कान दोस्तों में मतलब एक प्रकार से कर्ण में आके मतलब आपके कानों में हर एक प्रकार के प्रश्न का उत्तर देकर आपको समाधान की ओर भेजती है। यह दोस्तों बहुत बड़े बड़े साधक लोग इस मंत्र विधा द्वारा सट्टे लॉटरी का नंबर प्राप्त करते हैं, गुप्त धन प्राप्त करते हैं, किसी के राज गुप्त दोस्तों पता पा जाते हैं। यह सभी प्रकार की बातों को माता कर्ण चामुंडा आपके कानों में आके कहती है। और दूसरा माँ भगवती श्रुत वाहिनी का मंत्र है दोस्तों। माँ भगवती का एक रूप दोस्तों सरस्वती का है, जो कि 10 महाविद्या में मातंगी नाम से विख्यात नीली सरस्वती के नाम से जानी जाती है। उनका भी मंत्र है। मैं आप सबको मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र कुछ दोस्तों इस प्रकार है। ओम नमो भगवती स्तुत देवी हंस वाहिनी त्रिकाल निमित्त प्रकाशनी सर्वकार प्रकाशनी सत्य भावे सत्य भाषे असत्य का प्रहार करे। ओम ओम नमो स्तुत देवी स्वाहा। ये तो दोस्तों पहला मंत्र। दूसरा मंत्र सुनिए दोस्तों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भुवनेश्वरी वाक्वादिनी कर्णपिशाचिनी साधकाय सिद्ध दाताय नमः। ओम दोस्तों यह मंत्र दोनों आप सबको दो मंत्र सिद्ध करने का विधान एक ही प्रकार से है, इसलिए हमने दोनों मंत्र को एक साथ आप एक ही वीडियो में आपको दे रहे हैं। बस यह है एक शुद्ध एकदम दोस्तों शुद्ध 100% शुद्ध शक्ति है। और दूसरी दोस्तों 100% तो शुद्ध इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों यह साधक से कभी यह नहीं कहती है कि हम ये चीज़ नहीं बताएंगे। जो भुवनेश्वरी वाक्वादिनी की साधना है यह अच्छी बातों को भी बताती है और गलत बातों को भी बताती है, लेकिन जो ऊपर की स्तुत देवी मंत्र साधना है यह दोस्तों हर समय शुद्ध और पवित्र और न्याय संगत बातों को ही बताती है। किसी प्रकार की असत्य बातों को यह नहीं बताती, सिर्फ सत्य शब्द को ही यह मंत्र बोलता है। तो आप दोस्तों दोनों मंत्र में जो आपको अच्छा लगे उस मंत्र की साधना कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सब साधना सुनिए। साधना कुछ दोस्तों इस प्रकार है। पहले मंत्र और दूसरे मंत्र की साधना में कोई भी अंतर नहीं है, बस थोड़े से भोग प्रसाद में अंतर पड़ते हैं। तो दोस्तों साधना करने के लिए रविवार की दिन की आवश्यकता है। रविवार के दिन से ये साधना शुरू करनी है। साधना करने के लिए माता दुर्गा की तस्वीर होनी अति आवश्यक, क्योंकि दोस्तों दोनों मंत्र माता दुर्गा की हैं। माता दुर्गा का एक चित्र होना अति आवश्यक है। चित्र के सामने आप बैठें, पूरब दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, घी का एक दीपक होना चाहिए, रुद्राक्ष की या दोस्तों लाल मूंगे की 2 मालाओं में से किसी भी एक माला आपके पास होना चाहिए। दोस्तों जो पहला मंत्र ऊपर वाला मंत्र है स्तुत देवी का, उसे 11 माला मंत्र जाप करना है, और जो नीचे वाला वाक्वादिनी भुवनेश्वरी का मंत्र है इसे 49 माला जाप करना है। दोस्तों मंत्र दूसरे वाले का अधिक जाप करना होगा, क्योंकि दोस्तों यह एक उग्र शक्ति 10 महाविद्या के अंतर्गत चलने वाली शक्ति है। इसे अधिक से अधिक जाप करने की आवश्यकता होती है, लेकिन पहले वाले मंत्र को सिर्फ 11 माला जाप से ही सिद्ध हो जाती है।
क्योंकि पहला वाला मंत्र साबर है, दूसरा वाला मंत्र तंत्रोक्त मंत्र है। दोनों मंत्रों में अंतर है दोस्तों, इसलिए इसके विधान में यह बताया गया है, जो कि मैं आप सबको उस विधान के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि आप भोग प्रसाद में पहले मंत्र के भोग प्रसाद में सफ़ेद रंग की मिष्ठान को अर्पण करेंगे और जल अर्पण करेंगे, लेकिन दूसरे मंत्र की साधना करने में अनार का फल अर्पण करेंगे और काले रंग की मिठाई अर्पण करेंगे, जायफल की बलि देंगे, नींबू की बलि देंगे आप, माता दुर्गा को सिंदूर का तिलक करेंगे और घी के दीपक जला के दोस्तों धूप बत्ती करते हुए मंत्र जाप आपको 49 माला एक दिन में करनी है। यह दोस्तों साधना दूसरे मंत्र का है और पहले मंत्र का साधना में सिर्फ सफ़ेद रंग की मिठाई और जल का पात्र से ही मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा मंत्र बहुत ही पावरफुल और आपके हर एक प्रकार की जानकारी देने में सामर्थ्य और सक्षम है, और ऐसा दोस्तों कई साधकों का अनुभव हुआ है। अब दोस्तों इस मंत्र को कितने दिन की साधना करनी है, इस बात को आपको जानना अति आवश्यक है। इस मंत्र को 3 दिन तक साधना करनी है दोस्तों। जो पहला ऊपर वाला मंत्र है उसे भी 3 दिन तक 11 माला जपना है, और दूसरा वाला जो मंत्र है इसे भी दोस्तों 3 दिनों तक 49 मालाओं का जाप करना होगा। तो दोस्तों आप 3 दिनों में इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। मतलब दोस्तों रविवार, सोमवार, मंगलवार को आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों पहले दूसरे मंत्र की साधना विधि एक समान है। आप साधना पूर्ण हो जाने के बाद किसी भी एक कन्या का भोज कराएं। या दोस्तों विधान है कि एक कन्या को आपको भोजन कराना होगा और उसे अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देके उसका चरण छुएं और उससे आशीर्वाद मांगे कि हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम इस मंत्र विधा में हर समय आगे चलते रहें। अगर वह कन्या न बोल सके तो दोस्तों आप उसके चरण पकड़ के उससे अपने मन में या माँ भगवती का रूप मान के, माँ भगवती का स्वरूप मान के उस कन्या को उसके चरण पकड़ें और यह कामना करें कि माता हम पर सदा सर्वदा कृपा बनाए रहे। इस प्रकार करने से यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है और रात्रिकालीन पहले दिन से ही अनुभव होता है। रात्रिकालीन जाप करने के बाद आपको रात को ही कानों में आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह मंत्र विधा का जाप रात्रिकालीन करना है, सुबह या दोपहर के समय इस मंत्र का जाप नहीं करना है। 9 बजे के बाद इस मंत्र को जाप करना होगा। आपको रात्रि के 3 साढ़े 3 घंटे मंत्र जाप में लगते हैं, इतने आपको देने होंगे। परिश्रम करने के बाद ही इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। परिश्रम दोस्तों करोगे तो मंत्र सिद्धि प्राप्त होगा, नहीं तो अगर आप जाप नहीं करेंगे तो दोस्तों इस मंत्र की सिद्धि कदापि नहीं प्राप्त हो सकती है। ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई भी बात समझ में न आती हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट अवश्य करें। 73 18 49 35 63 इस नंबर पे फ़ोन लगा के आप अगर इस साधना संबंधित कोई भी जानकारी आपको न समझ में आए तो पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप साधना करने का प्रयास अवश्य करें। वैसे मैं इस वीडियो में संपूर्ण रूप से जानकारी दे चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार से समस्या ना हो, लेकिन हो सकता है कोई शब्द ना बता सका हूँ तो आप इस नंबर पे फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। समय का फ़ोन लगाने का टाइम दोपहर के 1 बजे से ही दोस्तों आपका फ़ोन उठा लिया जाएगा। जय जय श्री राम।